नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हम लोग 70 दिनों में लूसेंट को खत्म करने का टारगेट लिए हैं और पूरे जीके जीएस पे कमांड करने का टारगेट लिए है दोस्तों। इसी माध्यम से हम लोग लूसेंट को रिवाइज करेंगे 70 दिनों में। अभी तक हम लोग 18 दिनों का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। अब डे 19वें दिन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग जो डेली सिलेबस में पढ़ते हैं, रात 8 बजे निश्चित सक्सेस ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है हमारा, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी पिन कर दूंगा दोस्तों। उससे आप जुड़िए और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाइए, यहाँ से पढ़ाई कीजिए और वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट बनाइए। और इस माध्यम से दोस्तों आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों को नेक्स्ट सिलेबस में क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों का सफर 18 दिन तक पूरा हो चुका है, अब 19वें दिन की तरफ है। तो 70 दिनों में हम लोग 18 दिन खत्म कर चुके हैं और 3 सब्जेक्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं, इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान। तो आइए बात करते हैं इतिहास के बारे में। क्या नेक्स्ट डे के लिए 19वां दिन के लिए हमारे इतिहास का सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग इतिहास में कहाँ तक पढ़ चुके थे और आगे हम लोग को कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों इतिहास में हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के ऊपर तक हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। अभी हम लोग चल रहे हैं प्राचीन भारत में। तो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति से नेक्स्ट डे का हम लोग रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश रहेगा, गढ़वाल वंश रहेगा, चौहान वंश रहेगा। उसके बाद परमार वंश रहेगा दोस्तों, चंदेल वंश हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सोलंकी वंश है और कलचुरी चेदी वंश है, सिसोदिया वंश है। दोस्तों बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसको यहीं तक हम लोग रखते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना रहेगा आगे से, वो शुरू हो रहा है मध्यकालीन भारत। यानी कि हम लोग का दोस्तों, हम लोग का ये सिलेबस यहाँ तक अब खत्म हो चुका है। प्राचीन भारत हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना रहेगा वो नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत। उसके पहले हम लोग अभी तक सिसोदिया वंश तक 19वां दिन के लिए हम लोग सिलेबस रखते हैं दोस्तों। ये इतिहास का सिलेबस है। अब आगे बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि है भूगोल। ये रहा दोस्तों हमारा भूगोल। अब देखते हैं भूगोल में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं और आगे कहाँ से पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट डे के लिए, डे 19 के लिए हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग विश्व के महासागर जो है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब विश्व की प्रमुख नहरें, ये जो डे 19 के लिए जो हमारा सिलेबस रहेगा 19वें दिन के लिए दोस्तों, ये यहाँ से शुरू होगा। विश्व की प्रमुख नहरें पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधि पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब मेमोराइज करने वाली चीज़ है दोस्तों। लेकिन हम लोग 10-10 करके पहले ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, 10-10 के पेयर में। एक दिन में हम लोग विश्व की नहरें पढ़े थे और चूंकि ये सब याद करने वाला चीज़ है, तो आप हमारा इसका रिवाइज होगा इस बार। और विश्व की जल संधि जो है दोस्तों, ये हम लोग 10-10 करके 3 दिनों में 30 तक पढ़ चुके थे। तो आज के डेट में इसका पूरा सिलेबस हमको रिवाइज कर लेना है, विश्व की प्रमुख नहरें और जल संधि। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि हम लोग जलदम्रु मध्य भी पढ़ चुके हैं और प्रमुख नदियाँ में भी हम लोग 20 पढ़ चुके थे, 20 तक। तो हम लोग जो है उसी को रिवीजन क्लास रखेंगे, क्योंकि ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। तो हम लोग इस एक नज़र इसी पे डाल देंगे, तो सिलेबस को आगे नहीं बढ़ा रहे बहुत ज़्यादा। हम लोग इस बार जो है विश्व की प्रमुख नहरें से शुरू करेंगे दोस्तों सिलेबस, और प्रमुख जल संधि एवं जलदम्रु मध्य पढ़ते हुए विश्व की प्रमुख नदियाँ जो है दोस्तों, ये 8 तक जो है दोस्तों इसको रहने देते हैं। इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे जो है हम लोग को यहाँ से नीचे हम लोग अगला डे हम लोग पढ़ेंगे। तो भूगोल का सिलेबस यहीं तक रहेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं जीव विज्ञान की तरफ। ये रहा जीव विज्ञान हमारा। देखते हैं जीव विज्ञान में हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं दोस्तों। मस्तिष्क लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, कंकाल तंत्र ये सब पढ़ चुके हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि से हम लोग को पढ़ना है। इसके ऊपर तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे और अब जो है अंतःस्रावी टॉपिक 7 जो है बायोलॉजी के लिए, अंतःस्रावी ग्रंथि से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उसके बाद दोस्तों थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग, थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग, पराप्टू ग्रंथि, ये सब पढ़ते हुए हम लोग अधिवृक्क की ग्रंथि, मेडुला भी हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। जनन ग्रंथि तक हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है 8 में आता है प्रजनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, प्रजनन तंत्र नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके ऊपर प्रजनन तंत्र के ऊपर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी टॉपिक 7 हम लोग पूरा पढ़ लेंगे और नेक्स्ट को 8 को आगे के लिए छोड़ देंगे। टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि जो 7 नंबर टॉपिक है दोस्तों बायोलॉजी में, हम लोग को इसको पूरा कर लेना है। और अगर आप लोग कुछ बदलाव चाहते हैं दोस्तों, कुछ परिवर्तन चाहते हैं हमारे कोर्स में, सिलेबस में, या फिर पढ़ाई के माध्यम से, या फिर हमारे वीडियो में किसी तरह का कोई भी बदलाव चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये आपके लिए चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आप इसको जिस प्रकार से चलाना चाहते हैं उस प्रकार से, तो बिल्कुल अधिकार से आप कमेंट कीजिए और उसी हिसाब से संशोधन किया जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।